दोस्तों आ चुका हूँ आप सबके लिए एक लुकिज्म का तड़कता फड़कता वीडियो लेकर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुकिज्म का ही एक फैन फेवरेट कैरेक्टर गन पार्क के बारे में। तुमने कभी सोच के देखा है कि एक इंसान जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो अंदर से सबसे ज्यादा ब्रोकन भी हो सकता है? एक ऐसी स्टोरी जहाँ स्ट्रेंथ है, फेम है, दर्द भी है और एक इंसान की छुपी हुई स्क्रीम भी है। आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म की सबसे पावरफुल मोस्ट वियर्ड कैरेक्टर गन पार्क की। लेकिन ये सिर्फ एक फाइट की ही कहानी नहीं है, ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जिसको दुनिया ने मॉन्स्टर बना दिया। तो अब बात करते हैं गन पार्क के बचपन का और उसको कैसे हथियार की तरह यूज किया गया। गन पार्क का जन्म किसी लव स्टोरी के रिजल्ट नहीं था, वो बनाया गया था एक प्लान की तरह। एक एक्सपेरिमेंट था गन पार्क। जापान के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम था यामासाकी क्लैन। इनका सपना था साउथ कोरिया को कैप्चर करना, पर उनके रास्ते में आया एक इंसान गैप्रियोंग किम, एक लिविंग लेजेंड जिसको हराना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था। गैप्रियोंग ने यामासाकी क्लैन को डस्ट कर दिया और वही डिफीट बन गई यामासाकी के ऑब्सेशन की वजह। क्लैन ने डिसाइड किया हम एक इंसान बनाएंगे, एक अल्टीमेट फाइटर, एक ऐसी वेपन जो गैप्रियोंग किम को खत्म कर सके। इस प्लान को नाम दिया गया दी चोजन प्रोजेक्ट। अलग अलग मदर से बच्चे पैदा किए गए, पर सिर्फ एक के अंदर वो रेज थी, वो आइस थी जो एक डीमन पोजेस करता है। वो था गन पार्क। गन का बचपन टॉयज के साथ नहीं, पेन के साथ गुजरा। सुबह से लेकर रात तक टॉर्चर, मार्शल आर्ट्स ड्रिल्स, आइसोलेशन एंड ब्रूटल पनिशमेंट्स। उसको बोला गया तू सिर्फ एक टूल है, अपना पर्पस याद रख, गैप्रियम को डिस्ट्रॉय करना। ना ही उसका कोई फ्रेंड्स था, ना ही फैमिली और ना ही कोई आइडेंटिटी। एक मशीन बनाया गया था, पर दिल के अंदर गन एक नॉर्मल इंसान था। उसके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस भी छुपी हुई थी, जैसे कि मैं कौन हूँ आखिर, मेरा बाप ही कौन है, मैं सिर्फ एक वेपन हूँ क्या? पर जवाब कोई नहीं देता। उसने कभी अपना असली नाम भी नहीं सुना, सिर्फ ऑर्डर्स। और उसी प्रोसेस में एक बच्चा बन गया वाइट डीमन। टीनेज तक आते आते गन बन गया द किलिंग मशीन। हर फाइटिंग स्टाइल में एक्सपर्ट, माइंड ऑफ ए टेक्टिशियन, बॉडी ऑफ ए वॉरियर। एक बार उसने एक एंटायर गैंग को अकेले डिस्ट्रॉय कर दिया, बिना किसी स्क्रैच के। लोग उसे घोस्ट कहने लगे, पर घोस्ट के अंदर एक रेबल छुपा था। गन ने समझ लिया मैं सिर्फ रिवेंज के लिए बना हूँ। गन इस चीज को अच्छी तरीके से समझ गया था, मैं सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं बना, मुझे रूल करने के लिए बनाया गया है। उसने यामासाकी क्लैन को डिच किया, वो चला गया कोरिया। वहां उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया, वर्कर्स। और तब उसने बनाया नए मॉन्स्टर्स, जैक, वास्को, एली, जैक, डैनियल। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसे एक ही बंदे पर था और वो था जेम्स ली, क्योंकि जेम्स ली था उसका मिरर और उसका फाइनल राइवल भी। गन ने कोरिया के अंडरवर्ल्ड में टेरर क्रिएट किया। उसके आते ही पॉलिटिक्स बदल गई, अलायंसेस टूटने लगे। वो चाहता था एक नया वर्ल्ड जहाँ सिर्फ पावरफुल लोग ही एग्जिस्ट करें। वो चाहता था कि एक सोसाइटी की फेक वैल्यूज जैसे क्लास, स्टेटस, ब्यूटी सब डिस्ट्रॉय हो जाए। उसने डैनियल को देखा और उसके अंदर एक पोटेंशियल मॉन्स्टर फील हुआ। गन का प्लान था डैनियल को ट्रेन करो, उससे फाइनल वेपन बनाओ और सिस्टम को जला दो। पर सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता, ये तो आपको पता ही होगा। गन हर एक फाइट जीतता रहा, पर अंदर से उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने कभी प्यार नहीं देखा, ना उसको कभी प्यार मिला, और जो मिला वो सिर्फ बिट्रेल्स। उसने कभी खुशी फील नहीं की, सिर्फ सर्वाइवल। सबको लगता है कि गन एक इमोशनलेस डीमन है, पर रियलिटी ये है गन पार्क सबसे ज्यादा अलोन कैरेक्टर है पूरे लुकिज्म वर्स में। उसने कभी फैमिली ना वार्मथ फील किया, उसने कभी अपने रियल बाप का नाम नहीं सुना। उसके पास सब कुछ था, पर एक आइडेंटिटी नहीं थी। और जब उसने फाइनली गैब्रियोन किम को फेस किया, उसके दिल में सिर्फ एक क्वेश्चन था, क्या तू ही मेरा बाप है? जब तक उसको जवाब मिलता, उसका बचपन खत्म हो चुका था। गन पार्क एक नाम जो फियर क्रिएट करता है, और उसके पीछे छुपा है एक बच्चा जिसको दुनिया ने कभी प्यार ही नहीं दिया। खुद मॉन्स्टर नहीं बना, उसको बनाया गया। इसलिए गन सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक ट्रेजिक लेजेंड है। तुम्हें उसके पेन फील होता है, उसकी स्टोरी में खुद को देखा है तुमने, तो कमेंट करो गन डिजर्व बेटर। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गन वर्सेस जेम्स ली फाइनल शोडाउन के बारे में। तब तक के लिए रेस्पेक्ट द पेन, नॉट जस्ट द पावर।